जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, और पाठ का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पाठ नंबर 3 है। तो हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का अर्थ है कि चीन और बर्मा के बीच का ये इलाका, जिसमें कि आपको पता है वियतनाम बतलाया गया था। वियतनाम वियतनाम नामक देश आता है, लाओस, यहाँ लाओस है, और कंबोडिया नामक देश आता है। ये जो इलाका है यही वियतनाम है, यही इलाका वियतनाम का है। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंद चीन में फ्रांस कैसे पहुंचा? तो देखिए, जो फ्रांस के लोग थे, आपको पता है कि यूरोप से ब्रिटिश लोग आए थे, इंडिया पर राज किए थे, और फ्रांस के लोग जो आए थे यूरोप से निकलकर, फ्रांस नामक देश से, वो लोग हिंद चीन में राज किए थे। तो फ्रांस के लोग जो आए थे शुरू में व्यापारी बनकर आए थे। शुरू में क्या बनकर आए थे? व्यापारी बनकर आए थे और पादरी बनकर आए थे। पादरी जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार करते करते 1747 ईस्वी में फ्रांस क्या किया कि अन्नाम नामक जगह में रुचि लेने लगा, यानी कि वियतनाम में ही अन्नाम जगह है, वहीं पर फ्रांस रुचि लेने लगा और वहां पर अपना पकड़ मजबूत कर लिया, और वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा और साथ में व्यापार भी करने लगा। व्यापार करने से उसको पैसा आया तो सैन्य शक्ति वहां फ्रांस मजबूत कर लिया वियतनाम में, और इस तरह से 1862 में अन्नाम से उसने संधि कर लिया फ्रांस ने। और इस तरह से कंबोडिया पर भी 1883 में उन्होंने अधिकार कर लिया और पूरे हिंद चीन में फ्रांस का कब्जा हो गया। तो फ्रांस ने शुरू में व्यापारी बनकर और ईसाई धर्म का प्रचार करके और बाद में सैन्य शक्ति के द्वारा पूरे हिंद चीन के इलाके में कब्जा कर लिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए परीक्षा में कि हिंद चीन के इलाके में फ्रांस का प्रसार कैसे हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांस यानी कि यूरोप नामक महादेश में जो फ्रांस देश है, वहाँ से लोग आए थे व्यापारी बनकर और पादरी बनकर। धीरे धीरे व्यापार उनका मजबूत हुआ, उन्होंने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और अन्नाम नामक वहाँ जो क्षेत्र है वियतनाम में, वहाँ के राजा को संधि के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे हिंद चीन के इलाके में फ्रांस का कब्जा हो गया। हो ची मिन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बतलाया गया था। ये वियतनाम के क्रांतिकारी थे, उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का भी गठन किया था और महान राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रभक्त थे। तो 1945 में इनके प्रयास से वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, वहां से फ्रांस हट चुका था। यहाँ प्रमुख हमारा क्वेश्चन है जिनेवा समझौता। क्वेश्चन आएगा 10th में कि जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता मई में हुआ था 1954 में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो युद्ध लड़ते लड़ते जब अमेरिका थक गया तो जिनेवा समझौता हुआ, और जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम नामक देश को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो पूछेगा जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। माइली की घटना, तो वियतनाम में माइली गांव है, वहाँ उस गांव को अमेरिकी सैनिकों ने घेर लिया था, और पूरे गांव को घेर कर उन्होंने पुरुषों को, बच्चों को, सभी को मार डाला था। एक बूढ़ा आदमी जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना के बारे में पूरे विश्व को बतलाया, और अमेरिका की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अगर क्वेश्चन आएगा कि एक तरफा अनुबंध क्या है, तो एक तरफा अनुबंध की व्यवस्था हिंद चीन के क्षेत्र में की गई थी
वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के देशों में, वहाँ पर मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, यानी कि ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी मजदूरों से। मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था और मालिक को असीमित अधिकार था, यानी कि मालिक कुछ भी कर सकता था, लेकिन मजदूरों को पैसा भी नहीं देता था काम करा के। और उनसे ज़बरदस्ती रबर के बागानों में, मतलब रबर के बगीचे में खेती कराई जाती थी और कोयले के खानों में उनसे मजदूरी कराई जाती थी। इसी व्यवस्था को कहा जाता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्वेश्चन आएगा कि होची मिन्ह मार्ग किसे कहते हैं। तो होची मिन्ह मार्ग जो था, होची मिन्ह मार्ग, वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों देशों को जोड़ता था। वियतनाम को भी जोड़ता था, लाओस को भी जोड़ता था और कंबोडिया को भी जोड़ता था। तो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी तो इसी मार्ग पर हुई थी। इस होची मिन्ह मार्ग में सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें थी। और अमेरिका क्या करता था कि अमेरिका से जब वियतनाम का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बम भी गिराया था, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत उस रास्तों की मरम्मत कर लेते थे और अमेरिका यह मार्ग नष्ट नहीं कर पाया और अंततः अमेरिका की हार हुई। तो इसी मार्ग को कहते हैं होची मिन्ह मार्ग। इसी मार्ग से खाना पानी सैनिकों को, वियतनामी सैनिकों को पहुंचाया जाता था। इस मार्ग पर महिलाओं का भी बहुत योगदान है। वे रसद पहुंचाते थे, यानी कि खाना महिलाएं पहुंचाती थी पीठ पर बोरों में टांग टांग कर। हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो आप जानते हैं कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया का इलाका हिंद चीन का इलाका आता है। हुआ हुआ आंदोलन क्या है, तो हुआ हुआ के बारे में हम लोग समझेंगे। हुआ हुआ आंदोलन, तो हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था और हुइन फू सो जो थे वही इसके नेता थे। वे चमत्कार भी करते थे। फ्रांस के खिलाफ जब आंदोलन अपना चला रहे थे तो वो चमत्कार भी किया करते थे। हुआ आंदोलन के माध्यम से बाल विवाह को रोक दिया गया, जुआ को रोक दिया गया, शराब को रोक दिया गया, अफीम और किसी भी नशीले पदार्थ के खिलाफ यह आंदोलन चला। और फ्रेंच शासकों ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हुइन फूसो को उन्होंने पागल भी करार दे दिया, लेकिन जिस डॉक्टर को इलाज के लिए भेजा गया वह डॉक्टर भी उनका भक्त बन गया, यानी कि प्रशंसक बन गया। तो यही है हुआ आंदोलन, जो फ्रांस के खिलाफ चलाया गया, जिसके नेता थे हुइन फू सो। कौन थे? हुइन फू सो। कब चला था? 1939 में चला था। फ्रांस के खिलाफ इसमें क्या हुआ? बाल विवाह को रोक दिया गया, जुआ को रोक दिया गया, शराब को रोक दिया गया।